प्रशासन, और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले प्रशासन, सुन ले पूरा देश सुन ले, हम मारेंगे। हमको जहां दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू। बलिया के रहने वाले आयुष यादव को दिन दहाड़े सीने में गोली मारकर योगी आदित्यनाथ के सजातीय गुंडों के द्वारा हत्या कर दी जाती है और पूरा पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का देखता रह जाता है। आयुष यादव की बहन को सामने आना पड़ता है और पुलिस को चेतावनी देकर उसकी बहन कहती है कि अगर आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने भाई का बदला लेंगे, और अपने भाई का बदला लेने में अगर किसी को गोली भी मारनी पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले प्रशासन, सुन ले पूरा देश सुन ले, हम मारेंगे। हमको जहां दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू। ये बयान आयुष यादव की बहन का है जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि आयुष यादव की बहन कितनी ज्यादा पीड़ा, उनका परिवार कितने ज्यादा दर्द से गुजर रहा है जब इस तरह की बात उनके अंदर से आ रही है। आप उनके शब्दों पर मत जाएं, उनकी भावनाओं पर जाएं। आप सोचिए, एक बहन को यह कहना पड़ रहा है कि अगर मेरे भाई के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलती है, मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम खुद आरोपियों को गोली मारेंगे। दोस्तों, यह मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेलथरा रोड के बंसी पैलेस गांव का बताया जा रहा है, जहां आयुष यादव नाम के एक शख्स, जिनके पिताजी का नाम बच्चा यादव है, वो अपने घर के बाहर टहल रहे होते हैं शाम को। ये पिछले शनिवार का मामला है। वो आयुष यादव अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी कुछ बाइक सवार बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े, जहां और भी पब्लिक होती है, पब्लिक प्लेस के अंदर आयुष यादव को गोली मार के चले जाते हैं। कुछ गोलियां उनके सीने पर मारी जाती हैं, कुछ उनकी जांघ पर लगती हैं। लड़खड़ाते हुए, लहूलुहान होते हुए आयुष यादव अपने घर जाते हैं, घर का दरवाज़ा बंद करते हैं और वहीं पर धड़ाम से गिर जाते हैं। जब आयुष यादव के माता पिता, बहन, उन सबको मालूम चलता है तो सबसे पहले आयुष यादव को मऊ जिले के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से बनारस उनको रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन अस्पताल के अंदर आयुष यादव दम तोड़ देते हैं। इस तरीके से बाइक सवार खुलेआम आयुष यादव की हत्या करने में कामयाब हो जाते हैं। जब से इस घटना की जानकारी सार्वजनिक हुई है, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये उस प्रदेश के अंदर हो रहा है जिस प्रदेश के मुखिया अपने आप को बुलडोजर बाबा कहते हैं, और बुलडोजर बाबा अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से उन्हीं के जाति के गुंडों ने, ऐसा बताया जा रहा है, परिवार का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस जाति से आते हैं, यानी कि राजपूत जाति से आते हैं, उन्हीं के जाति से आने वाले गुंडे, पवन सिंह के ऊपर आरोप लगा है, राज सिंह के ऊपर आरोप लगा है, और शायद कोई राहुल सिंह है उसके ऊपर भी आरोप लगा है। तो इस तरीके से जो 3-4 मुख्य आरोपी हैं वो योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं। परिवार वालों का सीधे तौर पे आरोप है कि योगी आदित्यनाथ के जाति के गुंडों ने उनके बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी इसे मुद्दा बनाया है और पूरे बलिया के अंदर आयुष यादव को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग, यादव समाज के लोग, तमाम यादव संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और आयुष यादव के परिवार की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया जा रहा है कि अब जो अपराधी हैं, जो आपकी जाति से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं, उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। गया तो अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको सबका घर, अभी तक क्या कर रही है प्रशासन,
किसी के घर के व्यक्तियों को बैठाने से वो सब थोड़ी आ जाएंगे। राज सरफ पे कितना मुकदमा है, पवन सिंह पे कितना मुकदमा है। जाएं घर की नीलामी करवाएं, कुर्की करवाएं। अब कहाँ है योगी आदित्यनाथ? अब बुलडोज़र उनका नहीं गिरेगा, अब बुलडोज़र नहीं जाएगा। बोलिए। थाना में गए था भैया मेरा फंक्शन में आलोक सिंह के घर पे, वहाँ पे वो पवनवा आके भैया के एकदम सामने से फायरिंग किया था, उसमें कोई मुकदमा नहीं। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो छोटे छोटे मामलों में भी आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चला देती है, उनका एनकाउंटर कर देती है। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, यहाँ पर सरेआम दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी जाती है और इस घटना को भी 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कड़ी कार्रवाई करती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है? अभी तक बुलडोजर बाबा का बुलडोजर आरोपियों अपराधियों के घर क्यों नहीं पहुंचा है? अभी तक बुलडोजर बाबा ने उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया है? ये सारे सवाल पीड़ित परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए। क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? अगर यहीं पर अपराध किसी यादव जाति से आने वाले शख्स ने किया होता या फिर किसी अन्य जाति से आने वाले शख्स ने किया होता जो कि राजपूत नहीं होते, या समझ लीजिए किसी मुसलमान ने किया होता, तो आप सोचिए उस समय प्रदेश में स्थिति क्या होती। अभी तक तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता, अभी तक उनके घर पे बुलडोजर चल जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जाति से आने वाले गुंडे हैं, इसीलिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, लेकिन अब खबर आई है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले के अंदर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप है उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि नहीं, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की जाति से आने वाले गुंडों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि आए दिन हमें इस तरह की घटना देखने को मिल जाती है कि जब उनकी जाति के गुंडों का आतंक प्रदेश के अंदर फैला हो। कई ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पर आरोपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति यानी कि राजपूत जाति से होते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं पर अगर आरोपी अपराधी किसी अन्य जाति के होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनका एनकाउंटर हो जाता है या फिर उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो राजपूत करनी सेना है उसने भी किस तरीके से प्रदेश के अंदर उत्पात मचाया था। एक सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाकर तोड़फोड़ करने का काम किया था, लेकिन उनमें से किसी के ऊपर भी कोई कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं की थी। ना तो उनका एनकाउंटर किया था और न ही उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला था, बल्कि इसके विपरीत सुबह गिरफ्तारी होती है और शाम तक उनको छोड़ दिया जाता है। उस पूरे मामले के अंदर जो उपेंद्र राणा मुख्य आरोपी था, अभी तक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी नहीं की है और खबर है कि गिरफ्तारी उसकी होगी भी नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सरेआम ठाकुरवाद किया जा रहा है, राजपूतवाद किया जा रहा है, अपने जाति से आने वाले अपराधी गुंडों का संरक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर धनंजय सिंह माफिया हैं, ब्रजेश सिंह माफिया हैं, रघुराज प्रताप सिंह माफिया हैं। ऐसे तमाम योगी आदित्यनाथ की जाति से आने वाले गुंडे माफिया हैं, लेकिन उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं पर रमाकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रमाकांत यादव की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है, गुलशन यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है। ऐसे ही तमाम यादव जाति से आने वाले सो कॉल्ड बाहुबली गुंडे माफिया उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाता है। और यदि अगर कोई मुसलमान है तो भैया उसका तो एनकाउंटर ही हो जाता है या फिर जेल के अंदर उसको कुछ खिला के उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल रहा है। यादव समाज के लोगों ने आयुष यादव के हत्याकांड के ऊपर 21 दिसंबर को आयुष यादव को इंसाफ दिलाने के लिए चलो बलिया का नारा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यादव समाज के लोग बलिया भी 21 दिसंबर को पहुंचने वाले हैं और आयुष यादव को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन और सरकार से
मांग करने वाले हैं। तो मैं भी आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, खास तौर पे जो पूर्वांचल के ज़िले हैं, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, ये जो ज़िले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हैं, यहाँ से सभी लोग, जितने भी यादव समाज के लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भारी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में 21 दिसंबर को आप लोग बलिया पहुँचिए और आयुष यादव को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से आप गुहार लगाइए, उनसे मांग कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले के अंदर आयुष यादव के साथ इंसाफ करेगी, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करेगी और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले के बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।